गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज है 3 नवंबर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे और वीडियो के अंत में जो है आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला जो था आज का टॉपिक में था देवसांग और डेमचोक। इसको हम लोग कई दिनों से कवर कर रहे हैं ना, तो इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक तरफ देश का नाम दे देगा, ठीक है, और दूसरी तरफ जगह का नाम दे देगा जो न्यूज में रहा था, बोलेगा आप मैच करके दिखाइए। ठीक है, या ऑप्शन ए में दे देगा केवल 1, केवल 2, केवल 3 या कोई भी नहीं। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं। तो डेपसांग याद रखेंगे, डेमचोक जो है ये वही जगह है जहां भारत और चाइना के बीच में विवाद बना हुआ है, कंट्रोवर्सी है, टेंशन चल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में न्यूज आपने पढ़ा है, यहाँ पे रशिया ने इंटरफेयर किया। रशिया ने हमारा मतलब साथ दिया, इंटरफेयर करना सही नहीं होगा। उनके सहयोग से भारत और चाइना जो है यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है। इसके पीछे कहानी आपको बताया था, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है चाइना और चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है अमेरिका। तो अभी चाइना जो है दो प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए भारत को साथ लेके चलना होगा चाइना को। चाइना के पास मजबूरी है कि अगर चाइना को नंबर 1 बनना है तो भारत को साथ लेके चलना होगा। भारत भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारत की जो उपलब्धियां हैं वो किसी से छुपा नहीं है। तो इस लिहाज से भारत को भी चाइना का सपोर्ट चाहिए। ठीक, और दोनों पड़ोसी हैं। अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का अगर मित्र बन जाए ना, तो सबसे पावरफुल कंट्री बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा आपको बताया देवसांग और डेमचोक, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर जो होता है ना, वो बांग्लादेश के साथ होता है। हमारे तो कई पड़ोसी देश है ना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक है, नेपाल, भूटान, चाइना, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन सबसे अधिक जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, चाइना के साथ नहीं। सेकेंड नंबर पे चाइना आता है। और सबसे कम बाउंड्री जो शेयर करता है भारत, वो है अफगानिस्तान के साथ। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दो चीज हो गया। ये झड़प कब शुरू हुआ था, बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यही सब एग्जाम में पूछेगा। जून 2020 में गलवान घाटी, आपने नाम सुना होगा, ये पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है। ठीक, अभी क्या हुआ, अभी दिवाली सेलिब्रेट हो रहा है भारत में, तो अभी मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया है दोनों देशों की तरह। तो रिश्ते में मधुरता लाने की कोशिश की जा रही है। फिर यहाँ पे आप याद रखेंगे, तो ये विक्रम मिस्त्री कौन है, तो विक्रम मिस्त्री जो है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है, याद रखेंगे। फॉरेन सेक्रेटरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और हमारे स्पीकर कौन है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्पीकर है, वो भी नाम याद रखिएगा, रणधीर जायसवाल। ये तमाम फैक्ट को जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैकमोहन लाइन भी याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस हुआ था, पूछ दिया था कि मैकमोहन लाइन जो है भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री होता है वो मैकमोहन लाइन के कारण ही होता है। भारत मैकमोहन लाइन को मानता है लेकिन चाइना नहीं मानता है। आगे जब मेंस के लिए डिस्कस करेंगे ना, तो क्या क्या कंट्रोवर्सी है भारत और चाइना के बीच में, कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और आगे क्या करने की जरूरत है, सारा कुछ पढ़ेंगे। ये है पी चिदम्बरम, इनका जो आर्टिकल संडे को आता है, बहुत ही अच्छे लिखते हैं ये। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेपो रेट के बारे में बात किया गया है। जब पूरा आर्टिकल को पढ़ेंगे तो रेपो रेट को बारे में बात किया गया है, इन्फ्लेशन के बारे में बात किया गया है, इन्फ्लेशन का, आरबीआई की भूमिका के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे करके सबको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहला, रेपो रेट क्या होता है। जो कमर्शियल बैंक, ठीक है, आरबीआई से सिक्योरिटी को जमा करके जो उधार लेता है और ये करार करता है कि जब पैसा हो जाएगा तो हम सिक्योरिटी को फिर से खरीद लेंगे, तो ऐसे करार को यहाँ पे रेपो रेट कहा जाता है। शॉर्ट में समझिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, और कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से टेम्पोररी तौर पे लोन लेती है। क्लियर है, इसी को रेपो रेट कहा जाता है। जब आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है ना, तो यहाँ पे क्या करती है, सारे रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ये तमाम चीजों को बढ़ा देती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गया। यहाँ पे लिखा है कि जो पक्षी का जो नजर होता है और कीड़े का जो नजर होता है, वो दोनों में फर्क होता है। ठीक है, पहले वाले दृष्टि वाला अगर हम बात करें तो विशाल अर्थव्यवस्था के लिए देखने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी दृष्टि वाले में आम लोग, मतलब यहाँ पे पक्षी और जो कीड़ा का उदाहरण देके समझाया गया है। तो यहाँ पे कीड़े को जो है यहाँ पे आम आदमी की तरह यहाँ पर रखा जा रहा है कि वहाँ पे इनका भी दृष्टि महत्वपूर्ण है। अगर आप इकोनॉमी को देख रहे हैं ना, तो इनमें गरीब पीपल को भी देखिए, क्योंकि उनका भी तो विकास चाहिए। ठीक है, चलिए फिर इन्हीं का आर्टिकल में ये चीज है। देखिए क्वेश्चन मेंस में पूछता है
कि बताइए भारत सरकार ने या भारत सरकार ने जो है गरीबी से निपटने के लिए क्या-क्या जो है स्कीम चला रखे हैं। तो गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किया है, मेंस में पूछता है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे बेरोज़गारी पे काम किया गया है। दूसरा क्या है यहाँ पे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया गया है। अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको कम किया गया है। फिर शिक्षा की जो खराब क्वालिटी थी उसमें सुधार किया जा रहा है। फिर स्वास्थ्य सेवा में जो है काम किया जा रहा है। ओके, उसके बाद है हमारा जो नौकरशाह जो लापरवाह था उसमें सुधार किया जा रहा है। इन तमाम के प्रयासों के अलावा जो मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है उस पर सुधार किया जा रहा है, उस पर सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। जो चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया का जो यहाँ पे विवाद चल रहा है, ठीक है, उससे भी तो आम नागरिक परेशान होते हैं ना, उस पर लेकर भी यहाँ पे काम चल रहा है। क्लियर है? तो ये सब भारत सरकार के प्रयास है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे जनगणना की राजनीति को लेकर। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो समझ लीजिए। जनगणना सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जनगणना किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का, सेंटर का या कंकरेंट। तो आपको बता दीजिए सेंटर का सब्जेक्ट है। 1872 में पहला हुआ था जनगणना भारत में, फिर 1881 में जो है रेगुलर कर दिया गया था 10 वर्ष वाला। सबसे जो है जनगणना से जो है ये क्या है, जनगणना से जो है हमें सामाजिक आर्थिक आंकड़े प्राप्त होते हैं, पॉपुलेशन से संबंध में आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिसका जो उपयोग हम लोग नीति बनाने में और अब लाभुकों तक जो है लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। ओके, जनगणना के बारे में हो गया, ये हो गया। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है याद रखिएगा, जो महापंजीयन जो अधिकारी हैं उनका नाम याद रखिएगा, नारायण करके किसी नाम है, मुझे याद नहीं आ पा रहा है। फिर आते हैं यूनान को लेकर। देखिए भारत और यूनान जो है ना रिश्ते को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूनान जो वर्तमान ग्रीक बोलते हैं उसको या ग्रीस बोलते हैं, है ना, तो मैप आप उसको लोकेशन देख लीजिएगा। और दोनों देशों के बीच में जो एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जिससे प्लान चल रहा भारत, पश्चिमी एशिया, यूरोप, तो इसमें ग्रीस शामिल है, याद रखिएगा। और भारत चाहता है कि यूनान के साथ जो है व्यापार को लेकर, रक्षा को लेकर, नेविगेशन को लेकर और कॉन्टैक्ट या संपर्क को लेकर जो यहाँ पे मजबूत रिश्ते बने, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आता है देखिए ग्राम पंचायत को लेकर। ग्राम पंचायत को लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि महिला को सशक्त करने में, महिलाओं को एम्पावर करने में पंचायती राज सिस्टम जो है ना एक मील का पत्थर साबित हुआ है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यह है ग्राम पंचायत और यह है आपका नगर पंचायत या आप कह लेंगे वार्ड पार्षद वाला, ठीक है। तो 73rd एंड 74 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन सा कमेटी जुड़ा हुआ है यहाँ पे ग्राम पंचायत से। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ओके, 2 हो गया यहाँ पे। फिर MB करके है यहाँ पे। तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला ग्राम पंचायत जो लॉन्च किया गया था वो गुजरात के नागौर में, माफ कीजिएगा राजस्थान के नागौर में। ओके, चलिए ये हो गया। अभी अपने भारत में 3 तरह के जो है पंचायती राज सिस्टम काम करता है। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक समिति और ये ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। ओके, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। 33% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा गया है। कोई कोई राज्यों में जैसे बिहार हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 50% का आरक्षण दिया गया है, ये भी याद रखेंगे आप। फिर बात करेंगे यहाँ पे बात जो होगा महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर हम बात करें तो मनगढ़ंत आरोप लगा रही कांग्रेस। कुल मिलाकर यहाँ पे बात करेंगे कांग्रेस को लेकर तो केंद्रीय मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी का मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे ये है कि गरीबी के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं, तो आपको यहाँ पे आंकड़े को यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो आंकड़े को अगर हमें बात करना है तो शौचालय को लेकर यहाँ पे बात करना है, जल नल कलेक्शन को लेकर बात करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के बारे में बात करना है, और यहाँ पे पूंजीगत जो कैपिटल है उस पर बात करना है। ओके, स्टार्टअप इंडिया पे बात करना है, PLI स्कीम के बारे में बात करना है जो गरीबी से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और साथ ही साथ आपका क्या चीज़ को लेकर यहाँ पे तो शौचालय को लेकर, जल कनेक्शन हो गया, मुफ्त रसोई को लेकर हो गया, पूंजीगत व्यय को लेकर हो गया, स्टार्टअप इंडिया IBC को लेकर हो गया, PLI योजना के तहत जो यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मुद्दे पे। हाँ, तो 2047 याद रखिए इस डेट को कि भारत को डेवलप कंट्री बनना है यहाँ तक। फिर बात करेंगे अक्टूबर में UPI का सर्वाधिक इस्तेमाल। कुल मिलाकर यूनिफाइड इंटरफेस जो होता है ना UPI, तो UPI जो है ना कब लॉन्च किया गया था, 2016 में, डेट याद रखिएगा, अप्रैल 2016 में। और यहाँ पे जो है इसको ऑपरेट कौन करता है, तो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI इसको कंट्रोल करता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कमला हैरिस और ट्रम्प को लेकर।
तो यहाँ पे बात करेंगे कमला हैरिस और ट्रम्प को लेकर। तो यहाँ पे कमला हैरिस जो है ना किस पार्टी से लड़ रही है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से, याद रखेंगे। और ये जो है डोनाल्ड ट्रम्प, ये है रिपब्लिकन पार्टी से। पार्टी का जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में। फिर बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो प्रताड़ित हो रहा है ना, उसको लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है। तो आपको ये बता देते, चटगांव जो है ना, ये बंदरगाह है, पोर्ट है, ये बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा भारत जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है और पूछ भी रहा है। फिर बात करेंगे अभी ब्रिटेन में जो है ना विपक्ष के पार्टी से, जो विपक्ष के जो नेता थे, क्या नाम था उनका, मैंने नोट किया है, नाम भी भूल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे, हाँ, ऋषि सुनक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह कौन आ गई है, तो केमी बेडेनाच, आप इसको याद रखेंगे। साइबर खतरा के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो भारत की कनाडा की तीखी आलोचना की गई है। और यहाँ पे साइबर खतरे की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भारत की कनाडा की तीखी आलोचना की गई है। और यहाँ पे चीन, रशिया, ईरान, उत्तर कोरिया, मतलब भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद देखने को मिल रहा है, टेंशन देखने को मिल रहा है, वो काफी बढ़ता चला गया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के बाद भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। मतलब जो साइबर अपराध को लेकर, साइबर जो अपराध है वहां पर अगर हम लोग बात करें, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस और यहाँ पे भारत को अब शामिल कर लिया गया है। मतलब कनाडा जो है ना साइबर खतरे को लेकर जो तमाम जो देशों को अपने ब्लैकलिस्ट में डाला था, उसमें भारत को भी शामिल कर दिया है। ठीक है, तो इसको लेकर अभी देखिए बहुत लंबा चलने वाला इतिहास। ये बिहार से जुड़े हुए कुछ फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। जैसे कि लोक नाटक को लेकर, जैसे डोमकच कहाँ का है, बिहार में, बहुत फेमस है लोक नाटक है ये। विदेशिया, जाट जटिन, फिर ये समा चकेवा। चित्रकला जो बोले यहाँ पेंटिंग को लेकर, तो मधुबनी, मंजूषा, थंका और साजी कला। धर्म को लेकर अगर बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग के, ईसाई लोग के, फिर सिख लोग, फिर जैन, फिर बौद्ध। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बिहार का मैप है, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक दिन अगर पूरा बात कर लेंगे तो फिर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा। बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से पास करती है। और यहाँ पे सबसे, बिहार की जो गंगा में लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर, याद रखेंगे, सबसे अधिक पटना में है। फिर बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये भी याद रखेंगे। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिला है, तो उत्तर पश्चिमी में, ये भी याद रखेंगे आप। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी जो है पटना में बहने को मिलती है, यहाँ पर आप देखेंगे। ईरान को लेकर न्यूज में बहुत चल रहा है अभी, तो ईरान भी अभी बोला है कि इजराइल और उससे हम हमला बदला लेंगे अमेरिका से। तो ईरान का जो बाउंड्री शेयर हो रहा है तुर्कमेनिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, ठीक, अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ। इधर आप देख सकेंगे इराक के साथ बाउंड्री शेयर होता है, सऊदी अरब के साथ नहीं कर रहा है। फिर यूक्रेन भी न्यूज में चल रहा है, तो रशिया के साथ बाउंड्री साझा, बेलारूस के साथ, पोलैंड के साथ और रोमानिया के साथ। ठीक है, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, रोमानिया। साइक्लोन फॉर्मेशन में आप याद रखेंगे, जो सी सरफेस है ना 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कोरियोलिसिस फोर्स होना चाहिए। फिर यहाँ पे लेटेंट हीट के बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे वर्टिकल विंड स्पीड भी होना चाहिए, तब जाके साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। गंगा नदी के बारे में बात की गई, इसका उद्गम नदी याद रखिए गोमुख के उत्तराखंड में है। और ये इसके किनारे जो शहर बसा हुआ बिहार का, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर। घाघरा कहाँ से निकलता है, घाघरा नदी जो है तिब्बत के मपचांगो ग्लेशियर से निकलता है। फिर बात करेंगे, ये बिहार का मैप है। बिहार में आज हम लोग लेंगे भागलपुर को लेकर। देखिए भागलपुर में जो है ना विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, याद रखेंगे आप। और दूसरा नवादा को लेंगे आज, काकोलत जलप्रपात। तो नवादा में काकोलत जलप्रपात है, ये भी याद रखेंगे। और जमुई को देख लेते हैं, नागिनट्टी जो पक्षी अभ्यारण्य, ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही कैमूर को यहाँ पर टारगेट करते हैं थोड़ा सा, दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अनुपम झील भी आपको कैमूर में ही देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर ये गंगा नदी देख रहे हैं, बह रहा है बीचों बीच, करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्योल, अजय। फिर यहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा नदी। बिहार की मैप की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर नेपाल जो कौन कौन सा जिला टच करता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, देखिए शिवहर नहीं करता है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बस आज नेपाल को लेंगे हम लोग, कल हम लोग झारखंड को देख लेंगे कौन कौन सा जिला टच करता है झारखंड से। ये आपका देखिए मेडिटेरियन सी है ना, जॉर्डन के साथ नहीं करता है, और सीरिया के साथ जो है बाउंड्री साझा नहीं करता है। तो जॉर्डन और सीरिया के साथ नहीं करता, आप इसको ध्यान रखेंगे। लेबनान के साथ कर रहा है और इजिप्ट के साथ कर रहा है। ओके, गाजा स्ट्रिप भी न्यूज में था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
तो ये तमाम फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।